के हथियार क्या हो गए बेकार? क्या भारत को नहीं अब इसकी दरकार? आखिर कौन कर रहा ये झूठा प्रचार? क्या अमेरिका की है ये सारी की सारी चाल? रूस कैसे करेगा इसे तार तार? दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जंग लगातार जारी है। जंग में दोनों ही देशों की सेनाओं का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन इस युद्ध में एक बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है। वो सवाल है कि युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हथियारों को लेकर जो विनाश में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। रूस के हथियारों को लेकर एक बड़ा प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ा जा रहा है। रूस के हथियारों को धत्ता बताया जा रहा है। आखिर ये भ्रमजाल कौन फैला रहा है? किसका हित इससे सधने वाला है? ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। रूस के खिलाफ चलाई जा रही ये सारी की सारी चालें बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों भारत ही वो मुल्क है जो 70% से ज्यादा हथियार रूस से खरीदता है। तो क्या पश्चिमी मुल्क ये पूरी की पूरी साजिश चला रहे हैं? लेकिन दोस्तों, इसे जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको ये पूरा का पूरा माजरा समझ में आएगा। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे रूस के हथियारों को लेकर जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रूस के घातक हथियारों के बारे में आपको बता देता हूं जिनके बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। रूस के पास हैं दुनिया के सबसे घातक हथियार। पल में युद्ध का बदल दे नक्शा, जब करे दुश्मन परवार। दोस्तों, रूस के पास कई हथियार हैं जो पलक झपकते ही युद्ध का पूरा नक्शा बदल सकते हैं। और दोस्तों, इसी वजह से अमेरिका और नाटो रूस के सामने टकराने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। रूस के घातक हथियारों में अगर बात करें टैंकों की, तो रूस के पास कई घातक टैंक हैं जिसे दुश्मन खौफ खाते हैं, और इनमें सबसे बड़ा नाम है BMP-T-72 टर्मिनेटर टैंक। दोस्तों, ये टैंक गोले बरसाने के साथ ही दुश्मनों के हेलीकॉप्टर और कम स्पीड से उड़ान भरने वाले विमानों को मार गिराने में सक्षम है। टर्मिनेटर के नाम से मशहूर ये टैंक शहरी क्षेत्रों में लड़ाई के दौरान अपने दूसरे साथी टैंक्स और आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स को नजदीकी सहायता प्रदान करता है, जिसे दुश्मनों के हेलीकॉप्टर, ड्रोन या कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले दूसरे हवाई जहाज निशान नहीं बना पाते हैं। टर्मिनेटर टैंक एक कॉम्बैट प्रूवन वेपन है, यानी दोस्तों युद्ध क्षेत्र में भी इस टैंक की महारत को साबित किया जा चुका है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है होवित्जर टैंक। दोस्तों, रूस के पास होवित्जर श्रेणी के कई टैंक्स हैं। होवित्जर स्वचालित तोपखाने होते हैं। इनमें तोप और टैंक दोनों की ही खूबियां होती हैं। ये 360 डिग्री घूमकर टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। तो वहीं इस लिस्ट में नाम आता है 2SI PI तोप। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन और नेटो मुल्कों से निपटने के लिए अपनी महाविनाशक तोप 2S7 PI को भी तैनात कर दिया है। रूस की ये महाशक्तिशाली तोप करीब 37 किलोमीटर दूर तक परमाणु बम से भरे हुए गोले दाग सकती है, और इस तोप को सोवियत एटॉमिक तोप के नाम से भी जाना जाता है। पुतिन की ये तोप दुनिया में अब तक बनी सबसे महाविनाशक तोपों में से एक है। ये तोप 203 mm के परमाणु बम से भरे गोले दाग सकती है। इससे एक व्यापक इलाका पल भर में तबाह हो सकता है। इस लिस्ट में नाम है सबसे खतरनाक T-14 आर्माटा टैंक का भी। दोस्तों, रूस के पास दुनिया का ये सबसे खतरनाक T-14 आर्माटा टैंक भी मौजूद है। आर्माटा टैंक अब बिना क्रू मेंबर्स के अपने निशाने पर गोले दागने में सक्षम है। T-14 आर्माटा टैंक को रिमोट कंट्रोल के जरिए संचालित किया जा सकता है। रूस ने इस टैंक को भारत को भी ऑफर किया हुआ है। T-14 आर्माटा टैंक रूसी सेना का मुख्य युद्धक टैंक यानी MBT है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चलने वाला ये टैंक करीब 55 टन का है। ये टैंक 125 mm के स्मूथ बोर कैनन से लैस होता है, तो 10 से 12 राउंड प्रति मिनट की दर से गोले दागने में सक्षम है। इस टैंक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है, जो दुश्मन के लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जैसे हेलीकॉप्टर या छोटे ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। तो दोस्तों, रूस का सबसे खतरनाक एक और हथियार है, और वो है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, ये घातक हथियार 36 लक्ष्यों पर एक साथ निशाना साध सकता है। 100 से लेकर के 300 हवाई टारगेट्स को भांप सकता है। बॉम्बर, जेट्स, स्पाई प्लेन्स, मिसाइलों और ड्रोन्स के अटैक को ट्रेस करके उन्हें नेस्तनाबूद कर सकता है। 600 किलोमीटर दूरी तक ये निगरानी कर सकता है और 400 किलोमीटर तक मिसाइल को मारने की क्षमता रखता है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर 36 लक्ष्यों को एक साथ भेज सकता है। अमेरिका के सबसे आधुनिक F-35 को ये मार गिराने में सक्षम है। इसके अलावा S-500 भी रूस तैयार कर चुका है और इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है।
हालांकि दोस्तों रूस के पास इतनी ताकत नहीं, बल्कि रूस के पास बहुत सी घातक मिसाइलें भी मौजूद हैं। रूस के पास कई घातक मिसाइलें हैं, जिनमें सबसे खतरनाक है सिकंदर मिसाइल। मध्यम दूरी की मिसाइल 500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ये परमाणु विस्फोटक ले जा सकती है। इस मिसाइल का निशाना बेहद अचूक होता है। वहीं दोस्तों मिसाइलों की लिस्ट में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल सबसे खतरनाक अंदाज रखती है। रूस ने नेटो देशों को सबक सिखाने के लिए अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को भी तैनात कर दिया है। दोस्तों इन मिसाइलों को रूस ने अपने मिग-31 फाइटर जेट्स में तैनात किया है। रूस ने इन विमानों की तैनाती अपने कैलिनग्राद क्षेत्र में की है। रूस की ये किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम हैं और परमाणु बम गिराने की ताकत रखती है। रूस की सेना के पास इस वक्त कई घातक फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जिनमें सुखोई 35, Tu-160 बॉम्बर, Tu-22 M3 बॉम्बर शामिल हैं। इनमें से सबसे खतरनाक परमाणु बॉम्बर Tu-22 M3 इतना घातक है, रूस से एक बार उड़ान भरने के बाद ये अमेरिका तक परमाणु हमला कर सकता है। दोस्तों इसे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर के नाम से भी जाना जाता है, जो समंदर में किसी भी ताकतवर युद्धपोत को पल भर में बर्बाद कर सकता है। ये बॉम्बर रडार की पकड़ से बचने के लिए काफी नीचे उड़ान भरने में सक्षम है। वैसे दोस्तों रूस के पास घातक फाइटर जेट्स ही नहीं, बल्कि उसकी परमाणु पनडुब्बियों का भी कोई तोड़ नहीं है। और इस मामले में जिसका नाम सबसे आगे है वो है बेलगोरोड परमाणु पनडुब्बी। दोस्तों रूस की महाविनाशक परमाणु पनडुब्बी बेलगोरोड बनकर तैयार हो चुकी है और इस समंदर में तैर भी रही है। दोस्तों ये पनडुब्बी अपने रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने वाले पोसाइडन टॉर्पीडो की मदद से किसी भी शहर को एक झटके में तबाह कर सकती है। ये करीब 604 फुट लंबी पनडुब्बी दुनिया में सबसे बड़ी है। ये पनडुब्बी इतनी बड़ी है कि इसके अंदर एक छोटी सबमरीन और अत्याधुनिक ड्रोन्स विमान को भी छिपाया जा सकता है। इस पनडुब्बी का कुल वजन 14,700 टन है। इस पनडुब्बी को जंग का नक्शा बदलने वाली पनडुब्बी कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि रूस से ऐसे बहुत सारे हथियार भारत भी ले चुका है और अब बात आती है ये कि रूस के हथियारों को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, जिसे अमेरिका की सोची समझी साजिश बताई जा रही है। क्या रूस के हथियार घातक हैं या फिर फिसड्डी? अमेरिका की चाल या असल का जाल? दोस्तों दरअसल पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह बताया जा रहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के हथियार फिसड्डी साबित हो रहे हैं। अमेरिका की मिसाइलों के आगे वो कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं। लिहाजा जिन देशों ने रूस के साथ हथियारों को लेकर डील कर रखी है, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रूस दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध से पहले रूसी हथियारों की बिक्री करीब 55 अरब डॉलर की थी, यानी रूस के पास करीब 55 अरब डॉलर के हथियारों के ऑर्डर्स थे। दरअसल दोस्तों रूस के साथ सबसे खास बात यह है कि वो पश्चिमी देशों के मुकाबले बहुत ही कम कीमत पर हथियारों को सप्लाई करता है। लिहाजा दोस्तों दुनिया के कई देश उससे हथियार खरीदते हैं और भारत का नंबर उनमें पहला है। दुनिया में हथियार निर्यातक देशों में पहले नंबर पर अमेरिका आता है, तो तीसरे नंबर पर फ्रांस है, जर्मनी का चौथा नंबर है, तो वहीं चीन इस मामले में 5वें पायदान पर है। भारत इन सभी देशों में हथियारों के लिए सबसे ज्यादा रूस पर निर्भर है। इसके साथ ही भारत के लिए इजराइल का नंबर भी आता है। हाल ही में भारत ने अमेरिका से भी हथियारों को लेकर के बड़ी डीलें की हैं। फ्रांस से भी भारत रक्षा की डील करता रहता है, लेकिन भारत की रक्षा खरीदारी में इसका प्रतिशत बहुत ही कम है। दोस्तों अमेरिका से कोई बड़ी रक्षा डील नहीं होने की एक सबसे बड़ी वजह है, और वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसे वो भारत को देने को तैयार नहीं है। सारा का सारा मामला यहीं जाकर के अटक जाता है। भारत रूस से इसलिए भी हथियार खरीदता है कि रूस हमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर देता है। वैसे दोस्तों पिछले एक दशक में भारत ने रूस से हथियारों को खरीदना करीब 30% तक कम कर दिया है, लेकिन अभी भी भारत के सैन्य भंडार में करीब 60% रक्षा उपकरण रूस से बने हुए ही हैं। भारतीय सेना के लिए अभी भी ज्यादातर सैन्य उपकरण रूस से ही मंगाए जाते हैं, लिहाजा भारत की निर्भरता भी रूस पर बनी हुई है। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील की थी, और यह समझौता करीब 5 अरब डॉलर का था। दोस्तों ये एक हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे भारत ने चीन की सीमा के पास तैनात भी कर दिया है। भारत ने अभी तक करीब 70 अरब डॉलर के हथियार रूस से खरीदे हैं।
दोस्तों भारत ने पिछले साल ही रूस के साथ एक 203 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए रूसी हथियार कंपनी के साथ सौदा किया था। दोस्तों भारत और रूस के बीच ये करार करीब 5,000 करोड़ रुपए का है। रूसी कंपनी ने भारत के उत्तर प्रदेश में फैक्ट्री बनाकर करीब 70,000 राइफल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। भारत सरकार ने अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए भी रूस के साथ में न्यूक्लियर एनर्जी के साथ चलने वाली परमाणु पनडुब्बियों का समझौता किया था। ये समझौता $3 अरब का किया था। भारत रूसी परमाणु पनडुब्बी को हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए तैनात करना चाहता है, जिससे भविष्य में चीन के खिलाफ रक्षा कवच तैयार किया जा सके। इसके साथ ही दोस्तों भारत को रूस से साल 2025 तक चक्र 3 अकुला क्लास की पनडुब्बी मिलने की उम्मीद है। रूस इन्हें 10 सालों के लिए भारत को सौंपेगा। भारत सरकार ने इन पनडुब्बियों को रूस से लीज पर 10 सालों के लिए लिया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए रूस के साथ 4 युद्धपोत खरीदने का भी करार किया हुआ है। वहीं $1 अरब की लागत से भारत रूस से 2 फ्रिगेट्स भी खरीदने वाला है, जिसका निर्माण फिलहाल रूस में किया जा रहा है। सिर्फ थल सेना या फिर नौसेना ही नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना के लिए भी बहुत ज्यादा निर्भरता रूस पर ही है। साल 2020 में जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो चुकी थी, उस वक्त भारत सरकार ने रूस के साथ में 18,148 करोड़ रुपए में 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान, 21 MiG-29 लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी थी। इंडियन एयरफोर्स के लिए सुखोई और मिग लड़ाकू विमान काफी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों इसे देखकर यह कहा जा सकता है कि भारत की सैन्य ताकत का आधार ही रूस है। ऐसे में सारा का सारा खेल भारत को लेकर के खेला जा रहा है और माना जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि रूस के हथियारों को बेकार साबित करके उसका भारत के साथ में कारोबार ही बंद करा दिया जाए। रूस से व्यापार बंद होने के बाद भारत अपने लिए कोई नया बाजार तलाशेगा और अमेरिका इसी का इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि भारत उससे रक्षा उपकरणों को लेकर के कोई बड़ी डील करे जिससे उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। लेकिन दोस्तों भारत इतना नासमझ नहीं है जो केवल सुनी सुनाई बातों पर फैसला कर ले, क्योंकि दोस्तों जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, जिस यूक्रेन को लेकर के पूरा का पूरा भ्रमजाल फैलाया जा रहा है, वहां तो रूस ने अभी तक अपनी वायुसेना के कुछ ही लड़ाकू विमान भेजे हैं और वो भी लोअर ग्रेड के, जिनको वो फेज आउट करने वाला है। साथ ही जिन टैंकों को, जिन तोपों को तैनात किया गया है, वो भी उसका वो प्रोडक्ट्स है जो उसने स्क्रैप के तौर पर रखा हुआ है। जाहिर सी बात है कि वॉर जोन में अगर उसके घटिया हथियार ही पहुंचे हैं, उसके सालों पुराने हथियार पहुंचे हैं, तो वो बर्बाद भी हो सकते हैं। लेकिन रूस ने अगर कुछ ही मिसाइलें छोड़ दी तो पूरा का पूरा यूरोप तबाह हो सकता है। उसकी एक सिंगल पनडुब्बी पूरे यूरोप में तबाही ला सकती है। उसके बॉम्बर्स अमेरिका को तबाह कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसके कुछ हथियारों को निशाना बना करके पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा उसके हथियार बाजार को ध्वस्त करने के लिए रचा जा रहा है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि आज तक अमेरिका रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का तोड़ नहीं निकाल पाया है। उसका थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो है, लेकिन वो इतना बेकार है जिसे भारत ने खरीदने से भी मना कर दिया था। दोस्तों रूस हमें केवल हथियार ही नहीं बेचता है, बल्कि उसकी तकनीक भी हम तक पहुंचा देता है। लिहाजा हमारे वैज्ञानिक भी उन्हें हथियारों की जांच करते हैं, उनकी गुणवत्ता परखते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत और रूस मिलकर भी हथियारों का निर्माण कर रहे हैं और ब्रह्मोस जो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन इस वक्त दोस्तों रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में एक बड़ा प्रोपेगेंडा वॉर खेला जा रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी परसेप्शन की लड़ाई होती है। और दोस्तों इसमें यूरोप और अमेरिका बहुत ज्यादा आगे हैं। साजिशों का पूरा ताना बाना बुनने में CIA का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है।